नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। तो आज हम राहु केतु और शनि गुरु के गोचर से वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं चार बड़े ग्रहों का मेजर प्रभाव जातक पर पड़ता है। बाकी का तेजी से गोचर करने वाले ग्रह इन्हीं चार बड़े ग्रहों के अनुकूल अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो 14 मई 2025 तक गुरु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे, जो कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो ये कह सकते हैं कि गुरु इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से प्रोटेक्ट करेंगे। वही जिन लोगों को पहले से कोई बड़ी समस्या है और उसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही संभव है, तो इस दौरान ऑपरेशन के भी योग बनेंगे, जो कि गुरु भाग्य भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। तो ये कह सकते हैं कि इस दौरान किया गया ऑपरेशन भी सफल रहेगा। फिर 29 मार्च को शनि आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी आप पर 7.5 का प्रथम चरण आरंभ होगा। और शनि दुख का कारक ग्रह भी है, और जब ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो वहाँ से आपके रोग भाव को दृष्ट करेंगे, यानी 29 मार्च 2025 के बाद स्वास्थ्य में नए तरह की परेशानी संभव है। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी होगा, और द्वितीय भाव खान पान का भी होता है। तो संभावना है कि गलत खान पान आपके बुरे स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। इसीलिए इस वर्ष अपने खान पान को लेकर विशेष रूप से सजग रहें। अब शिक्षा की बात की जाए तो करियर का स्वामी शनि शिक्षा के भाव पर एकादश भाव से दृष्टि कर रहे हैं, यानी 29 मार्च तक शिक्षा बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दौरान शिक्षा से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। फिर 29 मार्च को शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु पहले से स्थित है, यानी राहु और शनि की युति होने से आपके द्वादश भाव में पिशाच योग बनेगा और ये योग 18 मई 2025 तक रहेगा। इस दौरान जो छात्र विदेश में रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों को थोड़ा बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर 18 मई को राहु आपके एकादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी 18 मई 2025 के बाद सामान्य छात्रों का पढ़ाई बाधित होने के योग हैं। कुल मिलाकर वर्ष का शुरुआत शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, वही वर्ष का उत्तरार्ध थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो भाग्येश गुरु आपके धन भाव में स्थित हैं और लाभेश शनि लाभ भाव में ही स्वराशि के हैं। तो वर्ष का शुरुआत निसंदेह श्रेष्ठ है। इस दौरान धन अनेक रास्तों से आने के योग हैं। मित्रों से, बड़े भाई बहनों से, सोशल सर्कल से या फिर पिताजी से भी धन लाभ के योग हैं। वही गुरु व्यय भाव का स्वामी भी हैं, तो इस दौरान धन का व्यय भी अधिक होगा और ये व्यय पूजा पाठ, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी पर भी संभव है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में राहु स्थित है और द्वादश भाव में ही 29 मार्च से पिचास योग भी निर्माण होगा और ये पिचास योग 18 मई तक रहेगा। फिर 18 मई को एकादश भाव में राहु गोचर कर जाएंगे और गुरु 14 मई को तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर होगी और जो कि राहु भी 18 मई से एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि वर्ष का उत्तरार्ध भी आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया है और लाभेश शनि भी
धन भाव को देख रहे हैं तो धन का अधिक व्यय होते हुए भी धन संचय में बहुत परेशानी नहीं होगी। किंतु राहु प्रॉब्लम का कारक ग्रह है, तो इस वर्ष धन लाभ भी कराएगा और लाभ से संबंधित परेशानियां भी अवश्य देगा। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्ष का शुरुआत कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि इस दौरान शनि की स्थिति अच्छी है। फिर 29 मार्च के बाद का समय यानी 29 मार्च से 18 मई तक का समय व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस दौरान कोई भी निवेश करने से बचे। फिर 18 मई के बाद का समय निवेश के लिए अच्छा है, और जो लोग घर से बहुत दूर अपना कोई व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो आपके छठे भाव में केतु हैं, तो वर्ष का शुरुआत सामान्य ही रहेगा। हालांकि 29 मार्च से 18 मई तक आपके द्वादश भाव में पिचास योग बन रहा है और उसका प्रभाव आपके छठे भाव पर भी पड़ेगा। छठा भाव नौकरी का होता है, तो ऐसी स्थिति में इस दौरान नौकरी में उतार चढ़ाव आएगा। फिर 18 मई 2025 के बाद का समय आपके नौकरी के लिए श्रेष्ठ समय है, और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय और भी उत्तम है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो ये वर्ष सामान्य प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। वही जो लोग अलग कास्ट के व्यक्ति से प्रेम करते हैं उन लोगों का प्रेम इस दौरान बढ़ेगा। वही 18 मई के बाद केतु आपके पंचम भाव में यानी प्रेम के भाव में गोचर करेंगे, किंतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को काट देते हैं, लेकिन केवल उन्हीं फलों से केतु विच्छेद कराते हैं जो उनके अनुकूल न हो। और केतु इंटेंशन का कारक ग्रह है, यानी आपके अंदर जो फीलिंग है वो फीलिंग केतु से आता है। यानी जिन भी प्रेमी कपल्स का प्रेम भावना प्योर होगा इस वर्ष उन्हीं कपल्स का प्रेम आगे बढ़ेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये पूरा वर्ष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वर्ष के शुरुआत में जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, जो आगे चलकर ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर वैवाहिक दृष्टिकोण से ये वर्ष बेहतर रहने वाला है। तो ये है इस वर्ष का वार्षिक राशिफल। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।